हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों का n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है? श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि यदि an दिया गया हो तो Sn जो है वह क्या होगा? योग an होगा। अब यहाँ पे हमें उपयोग करने पड़ेंगे क्या क्या सूत्र? योग एक जो होता है वह n होता है। इसका मतलब होता है एक को n बार जोड़ना है। यहाँ पे योग n का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश n तक। इसका मतलब होगा, इसका सूत्र होगा n प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे योग n की घात 2 जो है वह होता है 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस डैश प्लस n की घात 2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटा में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे योग n की घात 3 यानी कि सिग्मा n की घात 3 जो है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ से इसको कितना बोलेंगे? n की घात 3 बोलेंगे। यहाँ पे यह कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बटा 2 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। यह हमारे पास इसका बनेगा। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो श्रेणी है, देखिए यहाँ पे श्रेणी है हमारे पास में 2, 4, 6। तो देखिए यहाँ पे हमने Sn लिखा है। Sn क्या है? 2, 4, 7, 11, 16 इस प्रकार से है। तो हमने बोला इसका nवां पद जो है An होगा। अब देखिए यहाँ पे ना तो यह समांतर श्रेणी बन रही है, ना ही यह गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस ऐसी जो श्रेणियाँ होती हैं उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इसी में से माइनस करते हैं, यानी कि एक-एक पद आगे खिसका कर हम इसको माइनस करते हैं। तो 2, 4 यहाँ से 7 प्लस यहाँ से 11 प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे कितना आएगा? en-1 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस का en आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस, माइनस, यहाँ पे माइनस सब जगह। यह नीचे वाले पद में सब जगह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया? इसको आगे देखा तो यहाँ पे तो 0 आ गया। यहाँ कितना बन गया? 2 प्लस, अब देखिए 4 माइनस 2 किया तो 2 आ गया। 7 माइनस 4 गया, 3 आ गया। 11 में से 7 गए, 4 आ गया। यहाँ पे 5 आ गया। इस प्रकार से चलता गया जाएँगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? या देखिए an माइनस, यहाँ पे an माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस an आ जाएगा। अब an को हम बाईं तरफ लेके आ जाते हैं क्योंकि हमें तो an ही ज्ञात करना है। तो an हमारे पास में कितना हो जाएगा? देखिए 2 प्लस 2, यहाँ से प्लस 3 प्लस 4, तो प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश कहाँ तक चला जाएगा यह? यह हमारे पास देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पद है वह उसमें जो यह हमारे पास पदों की संख्या होगी, यह हमारे कितने पद हो जाएँगे? यहाँ तक। अब an तो उधर चला गया, यह हमारे पास n-1 पद हो जाएँगे, तो 2 से चालू हो रहा है तो यहाँ पे n तक जाएगा ये। तो तभी तो यहाँ पे हमें n-1 पद होंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये बना, तो an हमारे पास कितना आ गया? देखिए 1 को हम अगर ऐसे लिखें, 2 को हम ऐसे लिखें, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 यहाँ पर n तक है। तो इनका यह हमारे पास क्या हो जाएँगे? n पद हो जाएँगे और n पदों का योग हमारे पास में क्या होता है? 1 प्लस यहाँ पे n प्लस 1/2 होता है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो देखिए an जो है हमारे पास कितना बन गया? 1 प्लस n की घात 2/2 प्लस n/2 आ जाएगा। यहाँ से हमें Sn ज्ञात करना है तो Sn क्या हो जाएगा? योग an हो जाएगा। तो यहाँ पे योग 1 आ गया सबसे पहले तो, और 1/2 योग n की घात 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ से योग 1/2 बाहर आ गया, योग n आ गया। अब इसका हमने योग 1 जो है वह क्या होता है? n होता है। यहाँ पे 1/2 यहाँ से हमने देखा n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6 हमारे पास बनेगा ये, और प्लस यहाँ से n प्लस 1 बटा 2 और 2 ये गुणा हो जाएँगे, 4 हो जाएँगे। यह बन जाएगा तो हम इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? n प्लस यहाँ से कितना बनेगा? n बटा 1/12 बन जाएगा। तो n प्लस 1 यहाँ पे 2n प्लस 1 बटा 12 हो जाएगा। यह बन जाएगा और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा? n प्लस 1 बटा, देखिए 2 से तो हमने गुणा कर ही दिया तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यह इसका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने Sn देखा, n को बाहर लिया, उभयनिष्ठ 1 प्लस यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2 बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बनेगा और बटा में 12 और प्लस n उभयनिष्ठ लिया तो n प्लस 1 बटा में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको हल किया, n उभयनिष्ठ आया तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 12, यहाँ पे 2n की घात 2 प्लस यहाँ पे n प्लस 2n प्लस 1 बनेगा और प्लस यहाँ से हमारे पास 3n प्लस 3 बनेगा एलसीएम लेंगे तो, और बटा में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे n
उसके बाद में 2n की घात 2 प्लस देखिए 3 और 3 यहाँ से 6n हो जाएगा और प्लस यहाँ से 16 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 को भैनिश लिया तो यहाँ पे 2 से ये कटेगा 12 तो 6 बच जाएगा और यहाँ से n की घात 2 प्लस 3n प्लस 8 बनेगा हमारे पास। यह हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।